इस बार अमावस्या विशेष आ रही है। इस बार सोमवती अमावस्या नहीं है, भौमवती अमावस्या है, जो हजारों सोमवती अमावस्याओं से बढ़कर है भौमवती अमावस्या। मंगलवार को यदि अमावस्या की तिथि पड़े और उसमें गंगा स्नान हो जाए तो उसका अनंत हजारों हजारों गुना फल होता है। बड़ा अद्भुत पंचांग में भौमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का बड़ा महात्म्य लिखा है। 14 तारीख को है ना अमावस्या, तो भौमवती अमावस्या को भोर में गंगा स्नान करके ही हम यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। वैसे तो सोच रहे थे 13 को जाने का, लेकिन अब वो लोभ आ गया ना मन में, लोभ जग गया, भौमवती स्नान का लोभ जग गया, इसलिए भौमवती स्नान करके तब यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। तो सबको भौमवती का स्नान करना चाहिए। अमावस्या को चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, पर प्रतिपदा को भी नहीं होता, और द्वितीया आती है तो एकदम बारीक रेखा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है तो चंद्रमा का दर्शन होता है, चंद्र दर्शन कहते हैं। फिर तृतीया को और कला बढ़ती, चतुर्थी को, पंचमी को, षष्ठी को, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। और फिर पूर्णिमा के बाद फिर प्रतिपदा, फिर घटना शुरू हो जाता है, घटते करते अमावस्या को फिर लुप्त हो जाता है। अच्छा, अब ये चंद्रमा घटता बढ़ता है क्या? बोलो, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। चंद्रमा तो सदा एक जैसा रहता है। चंद्रमा न घटता है न चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा सदा सर्वदा एक जैसा रहता है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। ऐसे ही साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि जैसे चंद्रमा तो चंद्रमा है, न चंद्रमा घटता है न चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सब शरीरों की अवस्थाएं हैं। जायते, वर्धते, उपक्षीयते, नश्यति आदि ये सब अवस्थाएं शरीरों की हैं। ये अवस्था आत्मा की, जैसे चंद्रमा अखंड है परिपूर्ण है, ऐसी आत्मा अखंड और परिपूर्ण है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, ऐसे शरीर का क्षीण होना, वृद्धि को प्राप्त होना और ह्रास को प्राप्त होना ये शरीरों का होता है, आत्मा का नहीं होता है। जैसे आग की लपट और दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न होती है और क्षण क्षण में नष्ट होती है, पर दिखाई पड़ती है क्या? आग की लपट भी एक जैसी जलती दिखाई पड़ती है और दीपक की ज्योति भी एक जैसी दिखाई पड़ती है। वो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट नहीं होती है, पर ये सत्य नहीं है। जो दिखाई पड़ता वो सत्य नहीं है। सत्य यही है कि अग्नि की लपट और दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न होती है और क्षण क्षण में नष्ट होती है। दूसरा, जल का प्रवाह, गंगा जी बह रही है, जिन गंगा जी में आपने स्नान किया वो गंगा जी दूसरा गोता लगाओगे मिलेंगी? तीसरा गोता लगाओ मिलेंगी? अभी एक क्षण पहले नहाया था वो दूसरा था, अब नहाया वो दूसरा, फिर नहाएंगे फिर दूसरा। पर गंगा में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही
वेगवान काल के द्वारा प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति अग्नि की लपट के समान, दीपक की लौ के समान, जल के प्रवाह के समान उत्पत्ति और विनाश निरंतर हो रहा है। लेकिन अज्ञानता के कारण, जड़ता के कारण न उत्पत्ति दिखाई पड़ रही है, न विनाश दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही अज्ञान के कारण हमको उत्पत्ति और विनाश नहीं दिखाई पड़ रहा है। वस्तुतः आत्मा, जीवात्मा, न वह कभी उत्पन्न हुआ है और न वह कभी नष्ट होगा। इस प्रकार से हमने चंद्रमा से आत्मबोध की शिक्षा ली। यही मैंने आत्मस्वरूप की शिक्षा प्राप्त की।